आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है कि 1 × 3 प्लस 3 × 5 और प्लस 5 × 7 ये है प्लस 2n-1 2n+1 बराबर होना चाहिए किसके? n ब्रैकेट में 4n² प्लस 6n -1 प्लस बटे में 3 है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसे साधारण तरीके से तो हम कर नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो साधारण तरीके से कर नहीं सकते तो हमें इसे गणितीय आगमन सिद्धांत से करना पड़ेगा। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है कि अगर n बराबर 1 पर हमारा कथन सत्य है तथा n बराबर m तथा n बराबर m+1 इन तीनों कथनों पर तीनों पे हमारा सत्य है। m जहाँ पर हमारा क्या है वो एक पूर्णांक संख्या है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। तो अब हम इसको बारी बारी हम पहले एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप तीनों को एक साथ एक बारी बारी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले करें तो ये हमारा इन दोनों पदों को लेते हुए करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मैं p ऑफ n के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे वाले पद को। तो अब हमारा p ऑफ 1 क्या होगा? n बराबर 1 पर पहले वाला पद करना है ना हमें, तो n बराबर 1 पर। तो p बराबर 1 पर क्या हो जाएगा? जो हमारे इस वाले पद में इसमें मान रखिए, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया? 1 -1 फिर 2 + 1। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी ऐसे मान रखिए 1 + 4 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 6 n का मान 1 है तो 1 रहने दीजिए -1 बटे में 3। अब देखिए ये कितना मान आ रहा है? इसका मान आ रहा है 3 और इसका मान देखिए यहाँ पे से 6 में से हमारा कितना बचे? यहाँ पे से 5 बचेगा, 5 और 4 कितने होते हैं? 9 9/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बराबर 3। तो ये हमारा पहला कथन तो सत्य होगा कि n बराबर 1 पर हमारा कथन सत्य है कि जो हमारा ये दोनों बराबर है, ये पद और ये पद दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब हमें सभी प्राकृत संख्याओं के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे? n बराबर m पर देखेंगे। तो n बराबर m पर हम मान लेते हैं कि माना जो हमारा पद है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 × 3 है, जो p ऑफ m हो जाएगा। अब वो हो जाएगा हमारे पास 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस कहाँ तक जा रहा है हमारे पास? प्लस 2m m हो जाएगा m-1 और 2m+1 बराबर है हमारे पास m, फिर ब्रैकेट में है 4m²। ठीक है, प्लस 6m-1 बटे में है हमारे पास कितना है? 3। तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? n बराबर m+1 पर जांच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब p बराबर p की m+1 पर हम मान याद करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे m का मान रखेंगे तो ये हमारे पास कैसे आएगा? यहाँ से मैं अलग पेन से सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2m + 2 हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m + 2 + 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 2m में से ये आएगा 2m + 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ से कितना आएगा? 2m + 2। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे भी मान रखेंगे m+1 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में m+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट में m+1 -1, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट बंद किया 3। इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब इस समीकरण 2 को हमें सिद्ध करना है। समीकरण 2 को सिद्ध करना है, किसकी सहायता से करेंगे? हम समीकरण 2 को सिद्ध करेंगे समीकरण 1 की सहायता से। समीकरण 1 की सहायता से, समीकरण 1 की सहायता से यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में हम समीकरण 1 की सहायता से हमें आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें डॉट 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 करके क्वेश्चन आते हैं? उनमें सभी में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 की सहायता से। समीकरण 1 की को हम वापस लिख लेते हैं। जो p ऑफ m लिखा हुआ है वो हमें दे रखा है 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस / डॉट डॉट प्लस 2m -1 2m + 1 फिर बराबर है m 4m² प्लस 6m -1 बटे में है हमारे पास 3। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं? हम समीकरण 1 में कुछ ऐसा फेरबदल करते हैं ताकि हमारी ये वाली समीकरण बराबर हो जाए और सिद्ध हो जाए। तो अगर हम इन दोनों पक्षों में अगर ये वाला पद जोड़ दें तो हमारा कुछ हो सकता है। तो हम समीकरण 1 में
हम हमेशा जोड़ते हैं, हमेशा कभी भी आप और कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप ये वाला पद जोड़ दीजिए, यही वाला पद नहीं, मतलब जो आपका m+1 रखने के बाद जो पद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रख दीजिए 2m+1 2m+2 जोड़ने पर, अगर गुणा है तो गुणा कर दीजिए, अगर सारे पदों में तो जोड़ने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्षों में हम गुणा करते हैं तो हमारा जो P m है वो हमारा हो जाएगा 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस सोन डॉट डॉट प्लस 2m - 1 2m + 1 और प्लस हो जाएगा 2m + 1 और 2m + 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया P(m+1) के बराबर, क्योंकि ये इससे पूर्व पद है। ठीक है दोस्तों, तो ये बराबर हो जाएगा m ब्रैकेट में 4m, दोनों पक्षों में जोड़ना है तो नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बटे 3, तो ये हो जाएगा अपना 2m + 1 और 2m + 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके ये तो हमारे हो गया P(m+1) के बराबर, ये वाला पूरा पद P(m+1) के बराबर हो गया। तो अब इस वाले पद को हम उस वाले दायां पद को दायां पद के बराबर करना है, तो हमें m ब्रैकेट में 4m² + 6m - 1 बटे में है 3 प्लस 2m + 1 फिर 2m + 2 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते जाइए, आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लीजिए तो और अंदर भी गुणा कर दीजिए, 4m³ + 6m² - m + 3 ब्रैकेट में हो जाएगा ये 4m² 4m² हो गया प्लस 4m हो गया प्लस 2m + 2। ठीक है दोस्तों, अब ये बटे में आएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारे पास आएगा P(m+1). ठीक है दोस्तों, ये 4m³ + 6m² - m आ गया, प्लस ये 12m² + 12m + 6m + 3 दूनी 6 बटे में 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, जैसे अभी इसको 4m³ + 6m², अब यहाँ पे m वाले पदों को m वाला ये m है और ये m है, 6 में से 6 गए तो यहाँ पे 5 गए, 5 बचे m, 12 और 5 कितने होते हैं 17m, तो 17m लिख दीजिए, 17m + 12m² + 6। ठीक है दोस्तों, अब बटे 3, अब m² वाले पदों को भी जोड़ दीजिए, तो P(m+1) तो 4m³ प्लस, अब इसको 12 और 6 18 हो जाएगा, 18m² + 17m + 6। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आने के बाद में अपने पास आता है, अपने पास इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बटे में 3 आ जाएगा, बटे में 3। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का जो कौन सा पार्ट है, समीकरण 2 में आ रहा है m(4m²), समीकरण 2 का है हमारी m + 1 रखने के बाद, समीकरण 2 का है, समीकरण 2 ये रही, तो समीकरण 2 है जो ये है m+1 ब्रैकेट 4m+1² 6m+1 - 1 बटे 3, ये हमारा पद आ जाएगा। इसके बाद में सभी चीज़ को इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो P(m+1) का पद आ जाएगा हमारे पास m+1, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए आप खुद, सॉल्व दैट, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको इसको सॉल्व करिएगा ताकि दिमाग लगाइए, बाकी आपकी और भी वीडियो मैंने बनाई है उनको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो m+1 ये हो जाएगा ब्रैकेट में हमारे पास, तो 4m+1 का होल स्क्वायर, फिर बाद में हो जाएगा 6m+1 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो यही सिद्ध करना था हमें, यही आ गया हमारा पद। तो हमें अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, जो P(m+1) है वो और P(m) और P(1) ये सभी क्या है हमारी एक कथन सत्य हैं। तो अगर कथन सत्य हैं
तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा p ऑफ m और m+1 सारे कथन सत्य हैं, इसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए यह कथन सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, यह कथन सत्य होगा। बस हमें यही सॉल्व करना था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।